Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum respected Dr. Muhammad Akram. The topic of my webinar is parameters of pulse. पैरामीटर्स ऑफ पल्स में हम देखते हैं कि हम जो पल्स है वो कैसे डायग्नोज करते हैं, पल्स से हम कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है जो हमें पल्स में नजर आती हैं। ये टोटल हमारे पास 10 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट जो है वो ये है कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन, इसको हम बोलते हैं मिकदार इनबिसात, कि उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और डेप्थ कितनी है। इसमें हम तीन चीजें देखेंगे। लेंथ में हम ये देखेंगे कि क्या वो लॉन्ग है, शॉर्ट है या मॉडरेट है। और विड्थ में हम देखेंगे वाइड है, नैरो है या मॉडरेट है। और डेप्थ में हम देखेंगे कि सुपरफिशियल है, डीप है या मॉडरेट है। नेक्स्ट उसके बाद है सेकंड पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर में हम ये देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट इम्पार्टेड टू द फिंगर ऑफ ऑब्जर्वर एट ईच बीट, कि क्वालिटी कैसी है, मतलब जब उस पे फिंगर रखी जाती है पल्स पे तो वो हमें कैसी फील होती है, वो स्ट्रॉन्ग फील होती है, वीक फील होती है या मॉडरेट फील होती है। इसको बोलते हैं कैफियाते करा, कि क्या वो स्ट्रॉन्ग है पल्स, उसकी ठोकर मजबूत है या फिर जो है वो वीक है। उसके बाद थर्ड पैरामीटर हमारे पास आता है ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट, कि उसका जमाना हरकत कितना है, उसका साइकिल फास्ट है, स्लो साइकिल है या मॉडरेट साइकिल है। मतलब अपनी वो एक बीट से दूसरी बीट तक जब जाती है, मूव करती है पल्स, तो वो कितनी देर में करती है, फास्टली मूव करती है, स्लोली करती है या मॉडरेटली करती है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पैरामीटर है। फोर्थ पैरामीटर में हम देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ पॉज कितना है, मतलब जमाना सुकून कितना है। अब जो दो मूवमेंट के दरमियान में, दो बीट के दरमियान में जो एक पॉज आता है वो कितना है, वो लंबा है, मतलब वो सक्सेसिव है, मुतवातर आ रहा है, डिफरेंट है या फिर मॉडरेट है। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पैरामीटर कंसिस्टेंसी ऑफ आर्टरी, कि जब हम अप पल्स पे हाथ रखते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उस आर्टरी की कंसिस्टेंसी कैसी है, वो सॉफ्ट फील होती है, हमें हार्ड फील होती है या फिर मॉडरेट फील होती है। अगर तो वो सॉफ्ट है, जो सॉफ्ट पल्स होती है वो दबाने से दब जाती है और जो हार्ड पल्स होती है वो दबाने से नहीं दबती। उसके बाद सिक्स पैरामीटर है हमारे पास एम्प्टीनेस एंड फुलनेस ऑफ वेसल्स बिटवीन द बीट्स, फलाव इम्तला, मतलब एक खालीपन होता है पल्स में और एक भरा हुआ, मतलब एक खाली पल्स होती है उसमें फ्लूइड कम होता है, और एक होता है भरी हुई पल्स, उसमें रतूबत ज्यादा होती है। जो भरी हुई पल्स होती है उसमें रतूबत ज्यादा होती है, और ये हमें या तो फुल मिलेगी पल्स, या तो एम्प्टी मिलेगी, या फिर मॉडरेट लेवल पे मिलेगी। उसके बाद सेवंथ पैरामीटर जो हम देखते हैं पल्स में वो ये है कि द फीलिंग वेदर हॉट और कोल्ड, कि उसका लम्स कैसा महसूस होता है हमें, क्या वो हमें हॉट महसूस होती है या वो हमें कोल्ड महसूस होती है या वो मॉडरेट लेवल पे महसूस होती है। मतलब जब हम पल्स पे हाथ रखते हैं तो वो हमारी फिंगर्स को उसका टेम्परेचर कैसा फील होता है, कोल्डनेस है, हॉटनेस है या फिर मॉडरेट है। उसके बाद एट्थ पैरामीटर है हमारे पास इक्वालिटी और इन इक्वालिटी ऑफ फोर्स इन सक्सेसिव बीट, इसको बोलते हैं इस्तवाओ इख्तलाफ, कि मतलब एक बीट से दूसरी बीट के दरमियान में जो रिदम आ रहा है वो क्या इक्वल है या अनइक्वल है या मॉडरेट है। उसके बाद एट्थ पैरामीटर को जो है वो हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। अगर हमें पल्स जो है वो दो में डिफरेंट हो और नेक्स्ट टू में सेम हो, मतलब टोटल हमें फोर फिंगर्स पे पल्स मिलती है और टोटल पल्सेस जो है वो छह हैं। अच्छा, अगर हमारे पास दो फिंगर में डिफरेंट हो और दो में सेम हो तो उसको हम कहेंगे इख्तिलाफ सनाई। अगर तीन फिंगर्स पे डिफरेंट है और एक पे नहीं है तो फिर हम उसको बोलेंगे इख्तिलाफ सलासी। और अगर चारों फिंगर्स पे डिफरेंट फील हो रही है तो उसको हम कहेंगे इख्तिलाफ रबाई। उसके बाद जो है नाइन्थ पैरामीटर है हमारे पास रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी, ऑर्डर लाइननेस और डिसऑर्डर लाइननेस। ये जो नाइन्थ पैरामीटर है उसको हम कोरिलेट करके बोलते हैं एट्थ पैरामीटर के साथ, कि क्या वो एक ऑर्डर में चल रही है या वो इरेगुलर है।
पल्स का जो रिदम है, पल्स की जो रेगुलरिटी है, जैसे ईसीजी होती है ना, मतलब ईसीजी में कैसे रिदम आता है, पी क्यू आर एस टी किस तरह से वेव बनती है, इसी तरह से पल्स एक बीट के दरमियान जब नेक्स्ट बीट आती है तो वो एक रिदम के साथ आती है। लेकिन कुछ में ऐसे होता है, कुछ पेशेंट्स में जब पल्स नॉर्मल नहीं रहती तो वो अपनी रेगुलरिटी खराब कर देती है, डिसऑर्डरलाइनेस शो कराती है। तो हम इसमें ये देखेंगे। उसके बाद जो है 10th पैरामीटर है हमारे पास कि पल्स की रिदम, हार्मनी, एक्सेंट, एल्वजन भी इसको बोलते हैं कि ये जो है वो सिमिलर है, डिफरेंट है या फिर आउट ऑफ रिदम है। इसमें हम ये देखते हैं कि मूवमेंट से पॉज तक की ड्यूरेशन, एक मूवमेंट आई, पहले हमने मूवमेंट टू मूवमेंट देखा, फिर हमने पॉज टू पॉज देखा, लेकिन यहाँ पे जो है हम मूवमेंट टू पॉज देख रहे हैं कि उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है। मतलब जब कभी ऐसे भी होता है कि बच्चों की जो नब्ज है वो जवान की तरह होती है, या फिर जो बच्चों की नब्ज है वो बूढ़ों की तरह हो जाती है, जवान की नब्ज वो बच्चों की तरह हो जाती है, और कभी कभी ऐसे होता है कि बूढ़ों की नब्ज जो है वो जवान की तरह हो जाती है, लेकिन ये एबनॉर्मल पल्स आ जाती है। इसको हम कहेंगे ये बिल्कुल आउट ऑफ रिदम है पल्स, मतलब ये किसी भी एज के साथ मैच नहीं कर रही, जो स्टैंडर्ड पल्सेस हैं हमारी एज के साथ उसके साथ ये मैच नहीं करेगी। और बाकी जो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी स्टैंडर्ड पल्सेस हैं हमारे पास वो क्या क्या हैं। जो स्टैंडर्ड पल्सेस हैं वो अगर हम एक इन्फेंट की चेक करें, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो वो हमें फर्स्ट फिंगर पे मिलेगी। और अगर जो है मतलब उसको हम फर्स्ट फिंगर फिंगर पे मिलेगी और डीप मिलेगी, और उसको हम कहेंगे 6 नंबर पल्स। और अगर हम चाइल्डहुड की देखें तो वो 1.5 पे मिलेगी। और अगर हम उसको जो है वो एक फीमेल की पल्स देखें, नॉर्मल फीमेल की पल्स हमें 4 फिंगर्स पे मिलती है। और अगर हम एक यंग मेल की पल्स देखें तो वो हमें 3rd फिंगर पे मिलती है, 3 फिंगर्स पे मिलती है। उसके बाद अगर जो है हम डीप में जाके देखें, मिडिल 2 फिंगर्स पे हमें ऐसी पल्स फील होती है जो कि प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुएशन में होती है। उसके बाद जो है वो 6 नंबर पल्स हमें फर्स्ट फिंगर पे और डीप में जाके मिलती है। उसके बाद रह गए ओल्ड एज पेशेंट्स, तो उसमें जो है वो ओल्ड एज में जाके जो पल्स है वो 2nd नंबर हो जाती है, मतलब फर्स्ट 2 फिंगर्स पे मिलती है। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।